ओम शांति शांति शांति। हमें मुक्त होने के लिए, दुखों से बचने के लिए, आनंद पूर्वक जीवन जीने के लिए सब प्रकार की इच्छाओं से मुक्त होना पड़ेगा। सब प्रकार की इच्छाएं अर्थात आवश्यकता और इच्छा में भेद करना होगा। आवश्यकता अवश्य पूरी करनी होगी, परंतु इच्छाएं कभी पूरी होती नहीं, क्योंकि इच्छाएं जब भी पूरी होती हैं तो उनके समक्ष उतनी ही, उससे दोगुनी चौगुनी मात्रा में और इच्छाएं आकर खड़ी हो जाती हैं कि हमें भी पूरा करो। इस प्रकार इच्छाओं का एक अनंत सागर हमारे सामने है और हमने उनको पार करना, ऐसा हमने ठान लिया कि हमने इच्छाओं को पूरा करना है, इनको पार करना है, परंतु ऐसा संभव ही नहीं है। सृष्टि का नियम ही यही है कि आवश्यकताएं सबकी पूरी करो, परंतु इच्छाओं को हटाते जाओ। इच्छा और आवश्यकता में भेद करना ये बहुत ही बुद्धिपूर्ण, विवेकपूर्वक का कार्य है। हमें पहले ये विचार करना होगा कि कौन सी हमारी आवश्यकता है, कौन सी हमारी इच्छाएं हैं। आवश्यकता है कि जीवन निर्वाह के लिए अर्थात जीवित रहने के लिए जितने जितने एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, आवश्यक वस्तुएं हैं, उनकी पूर्ति करते जाना। जो जो विलासिता की वस्तुएं हैं उनको अलग हटाते जाना। हमको भोजन चाहिए तो भोजन में कोई भी पौष्टिक वस्तु जो हमारे पेट की पूर्ति भी करे, साथ में हमारे शरीर में ऊर्जा की पूर्ति भी करे, आराम से उपलब्ध भी हो जाए और आराम से हजम भी हो जाए, इतना तक तो हमारी आवश्यकता है। परंतु उसके अतिरिक्त कैसे पात्र में हो, कितनी स्वादिष्ट हो, कितनी मसालेदार हो, कितना उसमें हमारा ऐश्वर्य झलके, देखने वाले को ऐसा लगे कि ये तो बहुत अमीर आदमी है, बहुत महंगी वस्तुएं खाता है, ये सारी इच्छाएं हैं। इच्छाओं को वहीं रोक दें जब इच्छा सर उठाए, उसी समय उनको रोकना आसान है। बाद में इच्छा एक बार विचार बन जाती है तो फिर वो अपना काम पूरा करके ही निकलती है। ऐसा हम विचार करें कि हम इच्छाओं को उठने ही ना दें या उठते ही उनको शांत कर दें। जैसे इच्छा उठी कि मेरे पास कार हो, यदि मुझे कार की आवश्यकता है, मुझे बहुत अधिक सफ़र करना पड़ता है, तो मुझे कार भी चाहिए, परंतु वो भी इस कीमत पर नहीं कि मैं कहीं से लोन लूं, कहीं से उधार खरीदूं, किसी का एहसान करूं। उसके इन सब को छोड़कर हमको कार की पूर्ति तो करनी चाहिए, परंतु कार की पूर्ति यदि हमारे लिए संभव ना हो तो हमें कार की बजाय बस से, रेल से या दूसरी तरह से सफ़र करना चाहिए। ऐसे ही जब भोजन खाने की इच्छा हो तो जिसके बारे में तो हम कह ही चुके हैं कि भोजन खाते समय केवल ये ध्यान रखें कि मेरे लिए पौष्टिक क्या है, हितकारी क्या है और लाभकारी क्या है। ये कभी भी इच्छा ना करें कि उसमें स्वाद कितना हो, उसमें मसाले कितने हो, उसमें टेस्ट कितना हो। ये सब इच्छाएं हैं जो हमें एक एक करके त्यागनी चाहिए। इसी प्रकार हमको जीवन जीने के लिए कपड़े हैं, साधारण कपड़े हमको पहनने चाहिए। साधारण कपड़ों में साफ सफाई हो, सलीका हो, यहाँ तक तो ठीक है, परंतु उनमें हमें अमीर दिखूं, मैं बहुत रईस दिखूं, ये हमारी इच्छा मात्र है। तो इच्छा मात्र को छोड़ते छोड़ते इसी प्रकार से एक एक करके इच्छाओं को हटाते जाएंगे तो एक समय आएगा जब हमारी इच्छाएं लगभग समाप्ति की तरफ होंगी, आवश्यकताएं पूर्ति करके पूरी कर दी जाएंगी। यही सुखी रहने का, मुक्त होने का एकमात्र रास्ता है। ओम।